14.0.4 का एक लेटेस्ट अपडेट हमारे Mi 11X एंड पोको F3 ग्लोबल यूजर्स के लिए आ चुका है। और ये जो अपडेट है ना भाई पोको का डिवाइस का है, ना कि Mi 11X का, क्योंकि ये सेम डिवाइस हमारे ग्लोबल में पोको F3 के नाम से लॉन्च हुआ है और इंडिया में Mi 11X। और यहाँ पे ये जो अपडेट आया है MIUI 14 का ना, एक्चुअली में मुझे बहुत पसंद आया है कुछ मामलों में, लेकिन पोको की हरकतों की वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। और ये क्यों पसंद आया है, क्या है इसमें खास बात, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको जो पता चलने वाली है। रिमेंबर वन थिंग कि मेरे पास Mi 11X है और मैंने इसमें ग्लोबल का जो 14.0.4 बीटा टेस्टिंग अपडेट आया है वो डाल रखा है, ताकि आपको बता सकूं कि यहाँ पे ग्लोबल में क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है। और इंडिया में MIUI 14 आ चुका है, बट पब्लिक रूप से अभी तक सभी को देखने को नहीं मिला, लेकिन मैंने फुल रिव्यू दे दिया है। आप चाहो तो उसे चेकआउट कर लेना। तो चलिए आज चेक करते हैं इस MIUI 14 ग्लोबल के अपडेट को। सबसे पहले आप देखोगे कि अनलॉक करते हैं, यहाँ पे अनलॉकिंग एनिमेशन तो आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो वॉलपेपर है ना, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यही देखने को मिला, कोई चेंज नहीं हुआ। जबकि MIUI 14 के आपको वॉलपेपर्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आप अलग से अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको थीम में वॉलपेपर सेशन पे जाना होगा, तब जाके ये देखने को मिलेगा। तो जो प्री इंस्टॉल्ड इसमें वॉलपेपर आया था ना स्टार्टिंग पे लॉन्च के टाइम पे, वही वॉलपेपर स्टिल देखने को मिलता है MIUI 14 के बाद। और आप लोग उम्मीद लगा रहे थे गूगल डायलर के हट के यहाँ पे MIUI डायलर का आने का, तो भाई ये कभी नहीं होने वाला है। और साथ साथ यहाँ पे 90 FPS तो आपको जरूर नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो यार वेट मत करना, क्योंकि वो नहीं देने वाले हैं। अगर देना होता तो पहले ही दे दिए होते। अब आते हैं सेटिंग के अंदर, जहाँ पे आप देखोगे कंप्लीटली यहाँ पे आइकन बड़े बड़े हो चुके हैं और कलरफुल हो चुके हैं सेटिंग के, जो कि MIUI 14 का नया लुक है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। और स्मूथनेस भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है, जैसे कि यूरोप का जो अपडेट आया था 14.0.7, फिर इंडिया का अपडेट आया MIUI 14 का, और अब ये ग्लोबल का सेम स्मूथनेस मुझे सभी में बराबर लगी है, कोई कमी नहीं लगी। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 14.0.4, जिसमें TKHMIXM है। जो MI है हमारे ग्लोबल को इंडिकेट करता है, EU हमारा यूरोप को, और IN इंडिया का। तो सभी का अपडेट आया है और सभी का मैंने दिया भी है। और यहाँ पे डिटेल एंड इन्फो हो चुका है, जो कि पहले ऑल एस्पेक्ट्स था। और यहाँ पे एंड्रॉयड 13 आपको अब देखने को मिलता है, जो कि पहले 12 था। और यहाँ पे फैब का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच ऐड किया गया है। और जैसा कि लॉन्च इवेंट में बताया गया था कि सिस्टम को ये कॉम्प्रेस करने वाले हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है। पहले सिस्टम साइज आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता था, अब ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, जो कि सही है। और एंड्रॉयड 13 गूगल का खुद का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है भाई, स्मूथ है और लाइट वेट है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्मूथनेस आपको फील होता है। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि Xiaomi अकाउंट, पहले हमारा Mi अकाउंट था, अब ये Xiaomi बन चुका है। स्पेशल फीचर्स का टैग यहाँ पे था, जो कि एडिशनल सेटिंग के अंदर मूव हो चुका है, जो कि फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन और सेकेंड स्पेस, जिसे आप अप टू 5 GB तक एक्सपैंड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको साइड बार देखने को मिलता है। MIUI 14 की वजह से यहाँ पे 2 टैब 1 टाइम में ओपन आप कर सकते हो। और आपने पहले से ग्लोबल और यूरोप का वीडियो देख रखा है ना MIUI 14 का, तो आप बोर हो गए, क्योंकि सब कुछ सिमिलर ही है। बट ये पहला अपडेट है ग्लोबल के स्पेशली डिवाइस के लिए, जो कि 13 के बाद 14 आया है। इसलिए मैं फिर से सारी चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप देखो तो पता चले कि क्या कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटी है, यानी काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, लेकिन क्या कुछ डिफरेंट है, उसका आइडिया आपको लग जाएगा। तो बोर मत होना, अगर फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है तो देख लो, ठीक है। होम पे आते हैं, ये बबल्स के रूप में जो हमारा चला जाता है। यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बैटरी के यूआई में कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं किया गया, सेम टू सेम है। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, थीम्स, वॉलपेपर वगैरह सेम रहेगा। होम में आपको पोको लॉन्चर देखने को मिलता है, जहाँ पे सिस्टम नेविगेशन बार यहाँ पे आपको नजर आता है, जबकि पुराने वाले पोको लॉन्चर हमें एडिशनल में देखने को मिलता था। यहाँ पे अबाउट पे आप देखो इसका वर्जन, जो कि लेटेस्ट वाला है, क्योंकि यूरोप का जो था ना उसमें थोड़ा ओल्डर मुझे पोको लॉन्चर देखने को मिला था, बट यहाँ पे थोड़ा उससे लेटेस्ट है, जो कि हमारा 4.39.5.5857 है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो दिया था। और इसका APK आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अगर आप यूज करना चाहते हो तो। बाकी रिसेंट में वही आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक आइकन के अंदर बैकग्राउंड आइकन का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप जो भी कलर पिक करोगे गूगल के कोई सिलेक्टेड एप्लीकेशन के ऊपर वो आइकन है जो अप्लाई हो जाता है कलर के साथ, जो कि अगर आप सेम आइकन सेम वॉलपेपर यूज करते हो ना, तो आपको मोनेट वाला फील आएगा। अदरवाइज इससे तो मैं यही कहता हूँ कि ये सस्टेनेस वाला फीचर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अपनी अपनी पसंद है, अपने अपने देखने का नज़रिया है। तो फीचर्स तो दिया गया है, बट यूज करने का तरीका थोड़ा इसका डिफरेंट रहने वाला है।
अनदर नोटिफिकेशन सेंटर, जहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, सब कुछ आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है। और ये हमारा स्पीड मीटर वगैरह है। बैक आने के बाद आपको साउंड का प्रोफाइल देखने को मिलेगा, जहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब के सारे सेटिंग पहले बाहर थे, अब इसे अंदर मूव किया गया है। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। बाकी यहाँ पे हैप्टिक्स वगैरह, साउंड प्रोफाइल वगैरह सेम टू सेम है। ऑलवेज ऑन के अंदर वही क्लॉक्स देखने को मिलते हैं, वही एज लाइट कलर देखने को मिलता है, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। डार्क मोड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर ही हमारा डार्क मोड का बग देखने को मिलता है। बाकी ग्लोबल, यूरोप, इंडिया सभी में ये फिक्स रखा गया, जो कि सही लगा। यहाँ पे आपको जब 120 और 60 देखने को मिलता है, आप जैसे चाहो ऐसे यूज कर सकते हो। और AI इंजन भी एक टाइम पे जब MIUI 13 था, जब हम अपने मी लिनक्स के अंदर ग्लोबल, चाइना या यूरोप का रोम डालते तो वहाँ पे हमें बग देखने को मिलता था, रिफ्रेश रेट वगैरह का, उसके बाद ऑलवेज ऑन वगैरह का और कैमरा वगैरह का। लेकिन एंड्रॉयड 13 MIUI 14 के बाद ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स हो गई है। कुछ भी हमें फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस डालो और यूज करो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो। अनदर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का अपडेट नज़र आएगा, जो कि 1.5 का आया है कुछ दिन पहले, तो इसे आप अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सिस्टम के ऐप्स के अपडेट भी नज़र आएंगे, इन्हें भी अपडेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्ले स्टोर पे भी कुछ सिस्टम के ऐप्स के अपडेट आपको नज़र आएंगे, उन्हें भी आप अपडेट कर लेना, क्योंकि इन्हें अपडेट करने के बाद कुछ कुछ चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट और कुछ नया चेंज भी आपको जो नज़र आएगा। साथ साथ गैलरी के अंदर यहाँ पे भी आपको गूगल का है जो यहाँ पे बैकअप ऑप्शन देखने को मिलने लग गया है, जो कि पहले हमें मी क्लाउड देखने को मिलता था। और वीडियो टूल बॉक्स सेम टू सेम आपको नज़र आता है। और यहाँ पे इनके नाम थोड़े से रीडिज़ाइन किए गए हैं, चेंज किए गए हैं, जो कि पहले थोड़ा डिफरेंट आपको नज़र आता था। साथ ही साथ यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि कोई भी यहाँ पे सुपर फोल्डर वाला फीचर्स नहीं दिया गया, क्योंकि पोको में ये प्रोवाइड ही नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ रेडमी और Xiaomi के अंदर देखने को मिलता है। और सुपर आइकन तो भाई सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही नज़र आता है, बाकी अदर कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलता। और जैसा कि आपको पता है कि भाई MIUI 14 के साथ कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉटवेयर भी दिए जा रहे हैं आजकल, तो चलिए इसमें दिखाता हूँ क्या है। तो पिछले टाइम जब मैंने यूरोप का वीडियो प्रोवाइड किया था, जो कि पोको F3 का था, कुछ लोग ये कमेंट आ रहे थे कि भाई ये फेक वीडियो है, तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि पोको के अंदर ऐप वेल्ट है ही नहीं, बट है एक्चुअली में। और ये जैसे आप सिस्टम ऐप्स को अपडेट करते हो ना, यहाँ पे एक नया शॉर्टकट बन जाता है ऐप वेल्ट का, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको डिस्कवर नजर आता है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं रहता इसे चेंज करने का, लेकिन ड्रॉअर में आओगे ऐप्स अपडेट करने के बाद तो ये शॉर्टकट आपको नजर आएगा, जिसे ऑन करती है जो पोको का है ना, जो पुराना वाला फीचर्स, ये आपका ओपन हो जाता है। बट एक्चुअली में इसे मैनुअल सेटिंग में जाके सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, यहीं से इसे एक्सेस करने का ऑप्शन मिलता है। और मुझे पता नहीं कि ये इन्होंने क्यों दिया है, इसके देने का मतलब ही क्या है जब हम उधर साइड से एक्टिव नहीं कर सकते। तो कौन यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में आके इसे एज अ सिंपल ऐप के रूप में यूज करना चाहेगा, आप इसके बारे में कमेंट जरूर करना। और हाँ, इस पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको रिमूव करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि मैं अगर अनइंस्टॉल कर दूँ अपडेट, तो यहाँ पे अनइंस्टॉल हो गया, गायब हो गया। लेकिन अगर मैं इसे वापस प्ले स्टोर में जाता हूँ तो यहाँ पे अपडेट नजर आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और जैसे मैं इसे अपडेट करूँगा फिर से वो शो होने लग जाएगा। तो ये कोई फेक नहीं है भाई, और मैं आज तक कोई भी चीज़ फेक नहीं रहता दिखाता, हर चीज़ बता देता हूँ क्या है कैसे नहीं है। फिर भी जो लोग जिन्हें नहीं पता वो अलग अलग कमेंट करते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे भाई एक्स्ट्रा ब्लॉटवेयर की। तो यहाँ पे गेम सेंटर का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है, जो कि पहले MIUI 13 के लास्ट अपडेट में दिया गया था नॉर्मल एप्लीकेशन के रूप में। अब 14 में इसे परमानेंट कर दिया गया, यानी चाह के भी हम इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। जबकि इंडिया का जो Mi 11X है उसमें ओपेरा ब्राउजर को भी बाय डिफॉल्ट दे दिया गया है, जो कि एक्स्ट्रा ब्लॉटवेयर है, जबकि ग्लोबल और यूरोप में ऐसा देखने को नहीं मिला। और कुछ लोग इसके बारे में भी कह रहे थे कि भाई ये भी ब्लॉटवेयर ही है। हाँ, इसे एक तरीके से आप ब्लॉटवेयर समझ सकते हो, बट ये स्टॉक एंड्रॉयड का एक अनदर फीचर्स है, जो कि मैक्सिमम स्टॉक एंड्रॉयड में देखने को मिलता है। ये फर्स्ट टाइम हमारे MIUI में नजर आ रहा है एंड्रॉयड 13 के अपडेट के बाद। तो इसे आप ब्लॉटवेयर के रूप में समझ सकते हो, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं यूज करते वो हमारे लिए एक तरीके से ब्लॉटवेयर ही रहता है। तो ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। बाकी वही कॉमन ऑप्शन जो देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हो, जैसे कि लिंक्डइन वगैरह आपको दिखाई देगा, तो वो आप यहाँ पे हटा पाओगे। कैमरे के अंदर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता, सब कुछ सेम टू सेम देखने को मिलता है। कैमरे की क्वालिटी भी आपको सेम नज़र आती है। बात करते हैं अपने परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेटअप होता है तो प्रिपेयरिंग सिस्टम लिखा हुआ आता है, जो कि यूरोप में भी मैंने नोटिस किया था। ऐप्स अपडेट का प्रोसेस कुछ इस तरीके से है, जो कि ठीक है, बट ये ऑटो कुछ दिनों के बाद चेंज होने वाला है। अनदर यहाँ पे जब भी आप कोई भी APK ऐसा इंस्टॉल करोगे जो कि प्ले स्टोर में नहीं है या फिर काफ़ी पुराना है, तो भाई यहाँ पे इस तरीके से वार्निंग दिखाता है कि ये अनसेफ है, जो कि ऐसा पहले नहीं आता था बट अब दिखाता है। और आप इंस्टॉल एनीवे पे करके इंस्टॉल भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखो कि मोनेट कलर कुछ ज़्यादा ही आपको बोल्ड नज़र आ रहा है, जो कि पहले ऐसा नज़र नहीं आता था। तो ये आपको एंड्रॉयड 13 की वजह से देखने को मिलता है, जो कि जैसा वॉलपेपर वैसा कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है।
साथ से टेक्स्ट कॉपी करने का भी यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल जाता है, जो कि MIUI 14 के बाद हमारा जो वर्किंग हो गया है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा और यूजफुल फीचर्स लगा, जो कि डेली लाइफ में आपके काम आएगा और ये अच्छे से काम करता है। बट कुछ लोग क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि क्या ये अदर लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। तो भाई मैंने हिंदी ट्राई किया और काम नहीं करता है। आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले वर्ड पे ही काम करेगा, अदर हिंदी पे तो ये काम नहीं कर रहा। मेरा सैमसंग है उसमें भी हिंदी काम नहीं कर रहा है। तो आई थिंक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और नंबर वगैरह के लिए वर्किंग रहता है। बाकी मैंने कई सारे सिस्टम ऐप्स को अपडेट कर रखे थे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और कलर देखो मोनिटोला काफ़ी अच्छा है। और ये जो भाई AnTuTu स्कोर है ना, लाजवाब है। इतना स्कोर तो मुझे ना ही यूरोप के अपडेट में देखने को मिला, ना ही इंडिया के अपडेट में देखने को मिला, जबकि यहाँ पे ये देखने को मिलता है ग्लोबल में, जो कि काफ़ी बेहतरीन और लाजवाब लगा। सबसे हाईएस्ट मैं कहूँगा स्टॉक MIUI के ऊपर का स्कोर है। अनदर नॉर्मल CPU थ्रोटल, यहाँ पे मैक्स गया 3,20,000 और मिनिमम गया यहाँ पे 2,47,000, जो कि उतना अच्छा नहीं है। बट ये जो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है ना, ये आपके नॉर्मल बेसिक यूजेज के लिए परफेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं देने वाला, कोई लैग फील नहीं करवाने वाला। लेकिन जब आप हैवी यूज करते हो जैसे गेमिंग, तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा वो भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा एक बैलेंस रिजल्ट गेम टोरो में ऐड करने के बाद, लेकिन ये टॉप नॉच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्स 2,64,000 दिखाई देता है और मिनिमम यहाँ पे 2,33,000 देखने को मिलता है। और जैसे मैं यहाँ पे गेम टोरो का परफॉर्मेंस मोड ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे मैक्स 3,13,000 और मिनिमम यहाँ पे 2,69,000 जाता है, जो कि ये भी काफ़ी बेहतरीन है और मुझे परफेक्ट लगा है। और यहाँ पे मैंने भाई गेमिंग भी किया है करीब करीब 2-3 घंटे तक, और गेमिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन हाँ, बैटरी ड्रॉप होता है। परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच तो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे जब आप हैवी यूजेज करोगे तो आपको बैटरी ड्रॉप ही फील होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने करीब यहाँ पे 3 घंटे तक गेमिंग किया है। स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह आप मैच कर सकते हो, और इसमें बैटरी ड्रॉप का आप देख सकते हो ग्राफ कैसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ह्यूज हुआ है, तो बैटरी भी ह्यूज ड्रेन देखने को मिलता है, जो कि आज के टाइम पे हर जगह नज़र आ रहा है। और यह है इसका चार्जिंग स्पीड, जो कि 40 मिनट में 57 गया है, यहाँ पे 20 मिनट में 39 गया है। तो चार्जिंग स्पीड अच्छा है, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस बूस्ट होने की वजह से आपको बैटरी ड्रॉप भी देखने को मिलेगा जब आप हैवी यूजेज करोगे, या नॉर्मल यूजेज भी करोगे ना, तो उसमें भी आपको बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगा 13 के कंपेरिजन में। और Geekbench भी भाई लाजवाब स्कोर यहाँ पे शो करता है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो अपडेट है ना, मुझे यूरोप और इंडिया वाले अपडेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर लगा है, रिस्पांस के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, स्मूथनेस के मामले में। लेकिन पोको की वजह से यहाँ पे फीचर्स की थोड़ी बहुत कमियां मिलती है, और बैटरी का तो हाल अभी सभी के अंदर बुरा है। चाहे किसी भी डिवाइस का MIUI 14 क्यों ना हो, सभी में बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलता। लेकिन एज अ परफॉर्मेंस यूजर आपके लिए ये लाजवाब अपडेट हो जाएगा। और स्टैंड बाई बैटरी ड्रॉप यहाँ पे वैसा ही होने वाला है, 3-4% का आपको बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगा फुल नाइट के अंदर। तो अगर आप एक ग्लोबल यूजर्स हो और इस अपडेट का वेट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टिल पायलट टेस्टर यूजर्स को मिला है। तो आपके पास बीटा अकाउंट है या बूट अनलॉक है तो $10 पे से डाल सकते हो। अदरवाइज कुछ टाइम वेट करो, और ये फिर पब्लिक रूप से जब आएगा तब आपको मिल जाएगा। और आप एक इंडियन यूजर से और आप डालना चाहते हो फॉर परफॉर्मेंस तो डाल सकते हो, लेकिन पोको लॉन्चर की वजह से आपको पता है ना क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती, तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि डालना है या फिर नहीं डालना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।